हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि जो आपका चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक्स आपके करवा दिए। पहला टॉपिक आपका करवाया था हमने प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण। और दूसरी वीडियो में मैंने करवाया था प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम। तो ये दो वीडियो हमने करवा दी थी। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार एवं इसके उपयोग। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले। तो वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो को पहली बार देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने उसकी प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कैसा होता है, इसमें बताया है कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर, तो क्या करेंगे, हम एक गोला लेंगे, उससे काट कर वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, तो यही हमने क्या करा, हमने एक गोला लिया और इसको क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, तो हम डायरेक्टली हाफ सर्किल ही बना देंगे। तो ये क्या है, दर्पण है। इस पे क्या कर दिया हमने, इसके बाहरी भाग पर क्या कर दिया हमने, कलई कर दी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कलई भी कह सकते हैं, पेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो अंदर वाला भाग है इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, इसे हम लोग चिकनी सतह भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, दर्पण है। अब इसे कैसे लिखेंगे, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर हमने क्या कर दिया, सीधे हाफ सर्किल ही बना दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, कांच का जो आधा वाला भाग है कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो ये क्या है, गोलीय दर्पण। इसके बाहरी भाग पर हमने क्या कर दी, कलई कर दी, और जो अंदर वाला भाग होता है उसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और वो कैसा पृष्ठ होता है, चिकना। ठीक है, और इसके प्रकार कितने होते हैं, यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो आपको इतना ही लिखना होगा। अगर आपसे पूछे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो क्या लिखना, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाती है। यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर आप चाहें तो इसका गोलीय दर्पण का डायग्राम भी बना सकते हैं, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हैं, इसमें नाम भी लिख सकते हैं, इसे कलई बोलते हैं, और जो अंदर वाला इसे परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ये वाला डायग्राम इस टाइप से बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अवतल दर्पण। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। तो डायग्राम में क्या बनाना है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक ले लिया गोलीय दर्पण। क्या ले लिया, गोलीय दर्पण। अभी हमने गोलीय दर्पण पढ़ा भी था। ठीक है, गोलीय दर्पण ले लिया, इसके उभरे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। इसके उभरे भाग पर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, जिसे हम लोग कलई भी बोलते हैं। और इसका जो अंदर दूसरी ओर क्या होता है, दूसरी ओर प्रकाश टकराता है। ठीक है, क्या होता है, दूसरी ओर प्रकाश टकराता है। और जो अंदर वाला भाग था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। अभी हमने आपको बताया था क्या बोलते हैं इसे, परावर्तक पृष्ठ। और इसका भाग कैसा होता है, पृष्ठ चिकना होता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में ऐसे लिखना, वे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर, इसमें देखिए हमने क्या करा, उभरे हुए भाग पर क्या कर दी, हमने पॉलिश कर दी। तो वे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और दूसरी ओर प्रकाश टकराता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, तो बस इतना ही आपको अवतल दर्पण में लिखना होगा। इसी टाइप से आपको उत्तल दर्पण में, अब आपको इन दोनों में क्या याद रखना है, जो अवतल दर्पण होता है उसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, और उत्तल दर्पण में कैसे भाग में, तो पढ़ते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या करना है, वे दर्पण जिनके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है और दूसरी ओर प्रकाश टकराता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या था, उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, और उत्तल दर्पण में क्या होगा, दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है। ठीक है, इसमें दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है, दूसरी ओर क्या होता है, प्रकाश टकराता है। बस इतना ही आपको अवतल और उत्तल दर्पण में याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर और उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर। अब क्या करना है, अब अवतल और उत्तल दर्पण के हम लोग उपयोग पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, गोलीय दर्पण के उपयोग। ठीक है, आप दर्पण के उपयोग या गोलीय दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण में पहला उपयोग है आपका, नाक कान गले के डॉक्टर जांचने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जांचने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
चाहे वो नाक के डॉक्टर हो, कान के डॉक्टर या गले के डॉक्टर, वो जांचने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है बी, हजामत बनाने की दुकानों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप देखा होगा जो मतलब जहाँ बाल आल कटिंग होती है, हजामत बनती है, मतलब दाढ़ी बनाने की जो दुकान है वहां पे शीशा लगा होता है, तो वो शीशा कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है वो? अवतल दर्पण। ठीक है, तो हजामत बनाने की दुकानों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी, ट्रेन के इंजन की लाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो ट्रेन के इंजन की लाइटें होती हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इन अवतल दर्पण। जिससे क्या होता है? जिससे कि फोकस कैसा होता है? अधिक दूर तक बनता है। ठीक है, उसके बाद है उत्तल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला है बसों, कारों और बाइकों में ड्राइवर की सीट के पास दर्पण का, कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है? पीछे से आने वाले वाहन स्पष्ट दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कार में, बाइकों में आगे शीशे लगे होते हैं, तो वो इसीलिए लगे होते हैं। कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण का। कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण। वो इसलिए लगे होते हैं जिससे कोई भी अगर पीछे वाहन आ रहा होगा तो आप आगे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो बसों, कारों, बाइकों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। बी, सड़कों के किनारे लगी लाइटों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो सड़क के किनारे लाइट लगी होती हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अवतल और उत्तल दर्पण के ये उपयोग थे। तो ये था आपका टॉपिक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार एवं इसके उपयोग। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या है? वेग दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। उसके प्रकार क्या होते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है। अवतल जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। इसके उपयोग क्या होते हैं? इसके उपयोग होते हैं नाक, कान, गले, डॉक्टर जांचने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और हजामत बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो ट्रेन के इंजन में लाइटें लगी होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में कौन कौन से उपयोग है? बसों, कारों और बाइकों में जो ड्राइवर की सीट के पास दर्पण लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। और सड़कों के किनारे जो लाइटें लगी होती हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक इसी वीडियो में याद हो गया। तो वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आपको पिछली वीडियो आराम से देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।